हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए छोले कुलचे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और छोले स्ट्रीट स्टाइल में चटपटे कैसे बनते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल वाले मसालेदार छोले और सॉफ्ट कुलचे हम आज घर पर ही बनाएंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आटा लगा के रख लेना है। इसके लिए बॉल में आधा कप गर्म पानी लिया है। तो पानी हमें इतना गर्म लेना है कि उसमें उंगली चली जाए और जले भी ना और बहुत ठंडा भी ना हो। तो गुनगुने पानी में 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे और चीनी को अच्छे से घोल लेना है। तो चीनी जब पूरी घुल जाए तो इसके बाद मैंने ईस्ट लिया है। तो ये पैकेट वाला ईस्ट लिया है और चीनी घुलने के बाद भी पानी थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। तो 2 चम्मच ही हम इसमें ईस्ट डालेंगे। अगर आपको जल्दबाजी में कुलचे ना बनाने हों तो आप 1 चम्मच ईस्ट का ही यूज़ करें। 1 चम्मच ईस्ट डालने से आटा देर में फूलता है और 2 चम्मच ईस्ट डालने से आटा फटाफट से फूल जाता है। तो 2 चम्मच ईस्ट डालने के बाद मैंने पानी में इसे अच्छे से घोल लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे जिससे एक्टिवेट हो जाएगा। और इधर हम बॉल में आटा छान लेते हैं। तो मैंने आधा कप मैदा लिया है और आधा कप ही गेहूं का आटा लिया है। तो आप चाहें तो पूरे आटे से या फिर पूरे मैदे से ही कुलचे बना सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ही बनाने वाली हूँ। तो आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी मैंने ईस्ट वाले पानी में डाल दिया था इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। ईस्ट एक्टिवेट होने के लिए मैंने साइड में रखा था। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ईस्ट भी अच्छे से फूल गया। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट फूलने के बाद बाउल से बाहर निकल गया है। अब चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो ईस्ट वाला पानी है तो इसे पूरा पानी मैं आटे में डाल दूँगी। और आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दूध से डो लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला है। तो सबसे पहले ईस्ट वाले पानी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद आटा गूँथने के लिए जो भी हमें पानी लगाना पड़ेगा तो उसकी जगह मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं डाला तो मैं दूध से ही आटा गूँथने वाली हूँ। तो दूध की जगह आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। तो बाउल में, चम्मच में और प्लेट में ईस्ट लग गया था तो मैंने उसको भी पोंछ के इसे आटे में मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप दूध डाला है और दूध डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा सॉफ्ट बने तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच बटर को मेल्ट कर लिया था। इसके बाद इसमें आटे में डाल दिया है और इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूँथ लेना है। और कुलचे बनाने के लिए हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैसा रोटी के लिए डो लगाते हैं ना तो ठीक उसी तरह का डो लगा के रख देना है। अब आटे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है। इससे आटे की जो ऊपरी लेयर है तो स्मूथ रहती है। अब आटे को हम प्लेट से कवर करेंगे या फिर आप इसको पन्नी से भी कवर कर सकते हैं। और कवर करने के बाद इसको ऐसी जगह में रखना है जहाँ से इसकी एयर बाहर ना निकलने पाए। तो मैंने आटे को प्लेट से कवर करके ओवन के अंदर रख दिया है और ओवन को मैंने ऑन नहीं किया है। और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे जिससे आटा फूल जाएगा। तो ये मैंने काबुली चना लिया है, इसकी जगह आप सफ़ेद मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे छोले कुलचे सफ़ेद मटर से ही बनते हैं बट मैं छोले से बनाने वाली हूँ। तो काबुली चने का टेस्ट कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। तो 1 गिलास मैंने चना लिया था, उसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और ये रात भर में अच्छे से फूल गया। इसके बाद मैंने इसे धो कर साफ़ कर लिया है। फिर 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो पानी में इतना डालना है कि जो उंगली होती थी उसके ऊपर 1 अंगुल पानी ऊपर आ जाए। फिर 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब कुकर को लीड से कवर करेंगे, लगभग 1 सीटी आने तक इसे कुक करना है। तो गैस का फ्लेम हाई करके मैंने इसमें 1 सीटी लगा ली है। इसके बाद गैस का फ्लेम लो करके मैंने लगभग 15 मिनट तक के लिए इसे धीमे धीमे कुक किया है। जिससे हमारा जो काबुली चना है तो अच्छे से कुक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि चना अच्छे से मैशी भी हो रहा है। तो एक चना मैं आपको मैश करके दिखाऊंगी। बस ठीक इसी तरह से हमें चना को कुक कर लेना है। या फिर मटर अगर आप लेते हैं तो मटर भी ऐसा ही मैशी हो जाना चाहिए, तभी अच्छे से कुक होता है। चने के साथ मैंने 1 तेज़पत्ता भी डाला था कुक होने के लिए। तो तेज़पत्ता का काम हो चुका है, उसे मैंने निकाल के अलग कर दिया है। अब चमचे को उल्टा करके थोड़ा सा इसे मैश करेंगे, इससे छोले की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। अब ये जो छोले वाली चाट बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो पानी कम ही रहता है। और छोले को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे ठीक हो जाएगा। और इसी बीच मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था तो अच्छे से फूल गई है। 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 बड़ी प्याज को मैंने कट कर लिया है। तो आप चाहे तो प्याज को लच्छे भी काट सकते हैं या फिर आप इसे चॉप कर सकते हैं। और आटे को गूँथ के मैंने इसे रेस्ट पर रखा था। तो आटा भी अच्छे से फूल चुका है, इसे हम दोबारा से मैश कर लेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको इसी तरह से मैश करते रहेंगे। तो डो अच्छे से मैश हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब जितने आपको कुलचे बनाने हो तो आप उतनी इसकी लोइयाँ तोड़ लें। छोटे बड़े जैसा भी चाहे बना सकते हैं, बट मैंने कुलचे छोटे साइज़ के ही बनाए, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। तो अब क्या करना है कि मैंने एक लोई ली है और चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करेंगे। इसको बेलन से बेल लेंगे। कुलचे बेलने के बाद आप इसे सूती कपड़े में ढक के रख दें और 4 से 5 मिनट का इसे रेस्ट दें
इसे कुलचे कपड़े में रखे रखे हल्के हल्के से फूल जाते हैं। इसके बाद सेकने से कुलचे सॉफ्ट बनते हैं। तो कुलचे थोड़े से लंबे होते हैं, ज़्यादा गोल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने कुलचे देखिए लंबे लंबे ही बेल रखे हैं। अब एक तरफ मैंने तवा गरम कर लिया है और गरम तवा में हमें कुलचा डाल देना है। तो जो कुलचा होता है, जो स्ट्रीट स्टाइल वाला कुलचा होता है, वो इस तरह के लंबा होता है। तो कुलचा मैंने तवा में डाल दिया, इसे दो तरफ सेक लेना है। और कुलचा ज़्यादा अच्छे से नहीं सेकेंगे, सिर्फ एक एक बार करके ही सेकेंगे। अब कुलचे को इस तरह से निकाल के प्लेट में रखेंगे और दूसरा कुलचा भी ऐसा ही सेक लेना है। तो पूरे कुलचे बन के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और सभी कच्चे हैं। और जो मैंने तो 10 से 15 मिनट के लिए छोले को रेस्ट पर रखा था, तो रेस्ट पर रखने के बाद छोला थिक हो गया है। इसका जो वाटर लेवल है वो भी कम हो गया है। तो सर्व करने के पहले मैंने छोला को गर्म कर लिया है, इसके बाद ही इसको मैंने बाउल में फिल किया है। तो अभी मैं सिर्फ आधा छोला ही बनाने वाली हूँ। तो जितना मैंने छोला कुकर में उबाला था, तो उसका आधा छोला मैंने बाउल में फिल कर दिया है। अब कटी हुई 2 हरी मिर्च और आधे इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा जो काट के रखा था उसे डाल दिया है। साथ में कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ आप टमाटर डाल देंगे। और साथ में जो मैंने इमली को भिगो के रखा था, तो उसका पल्प निकाल लिया है। तो अब इमली के पल्प को यहीं पर डाल देना है और कटा हुआ हरे धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो इमली के पल्प हम आधा ही डालेंगे, आधा हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो फटाफट से मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, तो उसको भी यहीं पर डाल देंगे। और हरी चटनी की रेसिपी पहले दे चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसे मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया पत्ता डाला था, 2 हरी मिर्च डाली थी और 1 इंच बराबर अदरक का टुकड़ा और 1 नींबू का जूस, 1 चम्मच जीरा, नमक, पानी और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। अब जो मैंने चाट बनाई है, तो उसमें मैंने भुना जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा सा नमक डाला है। तो नमक मैंने चटनी में भी डाला था और नमक छोले को उबालने में भी डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ कम किया है। और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से कम काला नमक यूज़ किया है और आधा चम्मच से कम ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और स्ट्रीट स्टाइल वाले छोले कुलचे भी इसी तरीके से बनते हैं। उनका भी जो स्वाद होता है बहुत चटपटा सा होता है। तब उसे हम साइड में रखेंगे। और जो मैंने कुलचे को सेक के रखा था, तो उसे दोबारा सेक लेना है। तो तवा में मैंने बटर स्प्रेड किया है और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया पत्ता डाला है। तवा में थोड़ी सी जगह बची रह गई थी, तो दूसरा कुलचा भी यहीं पर डाल देंगे। तो दोनों कुलचों को अलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है। अगर आप ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिना बटर के भी कुलचे सेक सकते हैं। तो दोनों कुलचे में बटर और धनिया पत्ता लगा के इसे दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है। और कुलचे के बीच बीच में ब्राउन कलर की चित्तियाँ ही पड़ गई हैं। तो अब 1 मिनट के लिए कुलचे और सेक लेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने हाई टू मीडियम रखा है और हाई टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से सेक लेना है। तो ये दोनों कुलचे सेक के मैंने निकाल लिए हैं। इसके जो बाकी बचे हुए कुलचे, तो उसको भी इसी तरीके से हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको छोले कुलचे की रेसिपी अच्छी लगे, फिर आप ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं रेसिपी कैसी बनी है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्यार से कमेंट दे दें। तो फ्रेंड्स, सभी कुलचे हमारे अच्छे से सीख चुके हैं। तो गरम गरम छोले के साथ आप गरम गरम कुलचे खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और ये रेसिपी बच्चे बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। अब मैंने एक छोटी थाली ली है, उसे मैंने छोले रख दिए, साथ में प्याज रखी है और आधा नींबू रख दिया है, 2 हरी मिर्च रखेंगे। तो मज़ेदार छोले कुलचे की रेसिपी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।